तमाम बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं दर्शकों को, और हर एक जानकारी बहुत सटीक यहीं पर दर्शकों को मिलने वाली है। वीरेश जी, कोर्ट के भी यही आदेश हैं कि जो रोक टोक करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ कोर्ट कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी हिस्से की वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और इसलिए भी अब लग रहा है कि ज्यादा कोई परेशानी आएगी नहीं। वीरेश जी, देखिए, वीडियोग्राफी की टीम वहां मौजूद है, सारी जानकारी आएगी, हर चीज वहां पर तय किया जाएगा। एक एक्सपर्ट और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इस पूरे मामले के बहुत जानकार हैं, और इनसे भी बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर इनकी क्या जानकारी है। आप अपना परिचय भी दीजिए और दर्शकों को अपनी जानकारी भी उपलब्ध। राकेश मिड्ढा, उपाध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। अभी जो है सूचना मिली आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही कि अंदर ज्ञानवापी मंदिर में ताला को तोड़ना नहीं पड़ा है, और उन्होंने चाबी दे दी और ताला खुलवा के एक तहखाने के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है जो राकेश जी के तरफ से आ रही है कि ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, और उसे चाबी जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं उन्होंने दे दिया है। ये एक बड़ी जानकारी है, ताला तोड़ना नहीं पड़ा है, ताले की चाबी इंतजामिया कमेटी के लोगों ने दे दिया है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष जो है बधाई का पात्र है। बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को उन्होंने बरकरार रखा है, और उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चाबी देकर प्रशासन को और कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनको जो है सहयोग किया है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष जो है बधाई का पात्र है। क्या प्रोसेस था? पहले तो चाबी दे नहीं रहे थे, क्या हुआ? देखिए, ऐसा होता है कि हर जो भी इस तरह की अगर कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ राजनीति, कुछ ना कुछ तेज फैलाने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो सही पक्ष है, वो हमेशा अपनी जो है सहमति का परिचय देते हुए और अपनी जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्होंने सहयोग किया। इसके लिए वो हमेशा बधाई के पात्र हैं। अच्छा, चाबी कहाँ गायब हो गई थी साहब? चाबी गायब नहीं होती साहब। जनाब, आप भी जानते हैं कि अगर आप जो है आपके घर पे पुलिस रेड करने आएगी तो चाबी और रिश्तेदार सब गायब हो जाते हैं, आपके भी गायब हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यहाँ क्यों रेड करने, हमने कौन अपराध? नहीं, आपने, मैं किसी की बात कर रहा हूँ जिसके यहाँ भी अगर कोई ऐसी वार्ता होती है, ऐसी कोई दिक्कत आती है, मैं भी न रेड, भगवान ना करे कभी आपके यहाँ हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जब कुछ भय होता है इस वजह से भी नहीं देता है, लेकिन जब वो एश्योर हो जाता है कि उसमें किसी तरह का भी उसको नुकसान नहीं होगा, तब वो चाबी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही बात है यहाँ भी। लेकिन एक सवाल है कि आखिर उसमें रहस्य क्या है? तहखाना तहखाना तहखाना, तहखाने का रहस्य क्या है, आप बताइए। भाई, तहखाना देखिए, आप अगर पुरानी पिक्चरें देखेंगे या राजा महाराजाओं की कथाएं सुनेंगे तो तहखाना हमेशा रहस्यमय ही होता ही है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले या 5000 साल पहले की बात करेंगे तो जहां भी तहखाने का जिक्र आएगा तो वहां कुछ ना कुछ रहस्य होगा। इस तहखाने में क्या है? इस तहखाने में तो शिव जी हैं। इस तहखाने में शिव जी हैं। आप तो सर्वेयर से भी बड़े सर्वेयर। नहीं, सर्वेयर क्या, ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से नंदी का मुख जो है वो शंकर भगवान जी के मंदिर की तरफ होता है, और यहाँ नंदी का मुख जिक्र है, वो दुनिया जान रही है। इसमें क्या बताना कि नहीं है? कहाँ दुनिया जान? भाई, दुनिया जान तो रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और आप जो बताना चाहते हैं उससे जान जाती है। ऐसा थोड़ी कि नहीं जानती है। आपको इतनी गहन जानकारी कैसे? नहीं, गहन जानकारी, काशी यहीं विश्वनाथ में पले बड़े हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं। देखिए, राकेश जी को ये जानकारी भी आ गई थी कि ताला खुला है, ताला तोड़ा नहीं गया है, ये एक बड़ी जानकारी। अच्छा, आपके चैनलों से ही, आपके चैनलों ही। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर इसके जो मूल विवाद को बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, आप तो काशी के वासी हैं, आपको सब पता है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको भी कुछ बताइए अपने ज्ञान से, उनका ज्ञान की ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। बाहर प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो मस्जिद का बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके पीछे जो है मंदिर के जो है वो चिन्ह दिख रहे हैं, तो ये एक साफ जाहिर होता है कि एक पुराने मंदिर को जो है ढहा के उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग खड़ी की गई है। अब उसका सर्वेक्षण हो रहा है, कोर्ट द्वारा जो भी आदेश आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा, इसमें सब मान्य है। कभी कभी हम लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य नहीं होगा। आपने सुना काशी के इस विद्वत जन की बातों को कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर इनकी क्या राय है, इनकी क्या बात है, और राकेश जी जा रहे हैं, और धन्यवाद इनका भी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको, आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन का कि उन्होंने बहुत संयम से काम लिया है और कहीं भी दर्शन पूजन रोका नहीं है। पिछली बार बड़ा हंगामा हो गया। जी, पिछली बार हंगामा हो गया था, इस बार प्रशासन को भी, स्थानीय प्रशासन को विशेष करके। तो बाबा बुलडोजर भी तो आए हैं। नहीं, बाबा तो यहीं है ही हैं। बुलडोजर वाले बाबा तो रहेंगे, उनका तो प्रभाव रहता ही है। यूपी के चीफ मिनिस्टर है उनका, अरे वो नहीं रहते हैं तब भी बुलडोजर प्रभाव चलता है। भाई, बिन भय होए ना प्रीत, ये तो आपको पता ही है। बिना भय के प्रीत नहीं होती है, तो भय कुछ ना कुछ तो सही डेरा डाल दिए। नहीं, वो डेरा तो जो है जगमवाड़ी मठ में आए थे,
आपका ये कहना कि इसकी वजह से आए, ऐसा नहीं है। आप चैनलों पे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन वो जगमवाड़ी मठ में पट्टाभिषेक था, उसकी वजह से। प्रशासन की नकेल भी कसे उसको उन्होंने पिछले ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें मैं जो है जवाब नहीं दे सकता हूँ। हम तो सामान्य नागरिक की वजह से जो चीज़ें यहाँ प्रशासन की देख रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आप सामान्य नहीं, विशेष लग रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे आप हैं। ये देखिए, ये विशेष आदमी थे तभी तो इतनी जानकारी है शासन प्रशासन की, मंदिर की, मठ की, ज्ञानवापी की, सब जानकारी इनके पास है जी। ठीक है वीरेश जी, आसपास जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर भी लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि ताला तोड़ा नहीं गया, बल्कि इंतजामिया कमेटी ने चाबी दी और टीम अच्छे से अंदर दाखिल हो गई है। अब यहाँ के लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, लोगों से जरूर बात करेंगे साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कि ताला खुल गया है, सर्वे हो रहा है जी। देखिए सर, पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ दर्शनार्थी हूँ और हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है और मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। साहब, आप काम पे आइए तुरंत, जी। सर्वे पे आता हूँ। सबसे पहले मैं उस समाज से निवेदन करना चाहता हूँ जिसके चक्कर में ये इतनी टेंशन है। जिस प्रकार अन्नपूर्णा की मूर्ति मोदी जी कनाडा से लेकर आए और उन्होंने केवल एक बार कहा, ये अन्नपूर्णा की मूर्ति आपके यहाँ कहाँ से आई, ये तो हमारी है। उन्होंने कनाडा के लोगों ने बड़ा हृदय करते हुए वह मूर्ति इस देश के गौरव के लिए इस देश को दी। तो इसी प्रकार यहाँ के उस समुदाय के लोगों को अपना हृदय बड़ा करते हुए ये सोचकर कि ये जगह एक इस देश के अंदर रहने वाले बहुसंख्यक समाज की जगह थी, इसलिए उन्हें सरकारी इस कार्य में जो आदेश हुआ है उसमें सहयोग करना चाहिए और सहर्ष जो अदालत, जो न्यायालय फैसला ले, उस फैसले के साथ चलकर ये जगह मंदिर समिति को, काशी मंदिर समिति को दे देनी चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आया? महाराष्ट्र से, नागपुर। महाराष्ट्र से आ गया। सर्वे और चल रहा, पता है? हाँ, अभी पता चला। क्या पता चला कि सर्वे हो रहा करके? महाराष्ट्र से पता चला था? नहीं, महाराष्ट्र से यहाँ आने के बाद। महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर ये काशी की धरती है, यहाँ पर कोई महाराष्ट्र ठीक है वीरेश जी, क्योंकि गेट नंबर 1 से ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको गेट नंबर 1 से प्रवेश आज दिया जा रहा है। बाकी गेट नंबर 4 जो है आज बंद है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद एक दूसरे से सटे हुए हैं, हालांकि दोनों के आने और जाने वाले रास्ते अलग अलग हैं। आज तैयारियां पुख्ता वहां पर दिखाई दे रही हैं, सब बहुत टाइट है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है, पीएसी के जवान हैं और हर एक हलचल पर वहां पुलिस कर्मियों की नजर है। सीएम योगी की मौजूदगी भी है वाराणसी में, हालांकि उनके अलग कार्यक्रम है, लेकिन उनकी मौजूदगी भी इस खास मौके पर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। सबसे बड़े सर्वे की हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लगातार नए नए अपडेट मिलते जा रहे हैं, टीम किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। ताला खोल करके टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। 52 लोगों की टीम है, वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकील हैं, कोर्ट कमिश्नर की टीम है और कुल मिलाकर के 52 लोगों की टीम है जो इस वक्त अंदर मौजूद है। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नीतीश का ही रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है अंदर सर्वे को लेकर? टीम कहां पर पहुंची है, किस तरीके से कोई जानकारी मिल रही है क्या अंदर से, भीतर से? सूत्रों के हवाले से खबर है मेरे पास और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तहखाने के पास जो टीम है वो मौजूद है और प्रतिवादी पक्ष अभी चाबी देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक टीम उन्हें समझा रही है और समझाने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का आदेश है। अधिवक्ता भी प्रतिवादी गणों को पूरी तरह से समझाने में जुटे हुए हैं और जो अंदर का माहौल है इस वक्त काफ़ी गर्म सा है, लेकिन समझबूझ से ये सर्वे पूरा होगा और समझबूझ के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष को कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का आदेश है, आप इसका पालन करिए और हर हाल में पालन करना ही होगा। इसके साथ ही एक और खबर है, चूंकि तहखाना ज़्यादा दिन से बंद है तो ऐसी स्थिति में ये भी संभावना जताई जा रही है कि जब तहखाना खोला जाए तो उसमें कुछ विषैले जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन विषैले जीव जंतुओं को काबू करने के लिए कुछ उनके स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे संपर्क साधा गया है। हालांकि अभी उन्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन उनसे संपर्क भी साधा गया है और भीतर जो ये वादी पक्ष के लोग हैं, प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं, अधिवक्ता मौजूद है, प्रशासन की टीम के मौजूद हैं और इसके साथ ही मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सर्वे को लेकर पूरी टीम अंदर मौजूद है और इसके साथ ही जो टीम है वो अभी तहखाने के पास मौजूद है।
आपको बताएं कि जिस तरह की वादी पक्ष ने लगातार बात कही थी कि अगर इस बार भी आनाकानी करेंगे लेकिन हम इस बार सर्वे कराएंगे और अगर वो कुछ भी करेंगे सर्वे तो होकर रहेगा। तो आपको बता दें कि सर्वे इस बार होकर रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर प्रतिवादी पक्ष ने इसी तरह से चाबी ठीक है नितेश, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन इससे पहले कैमरे के अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें दिख पा रही हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सर्वे जारी है, मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है और वीरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। वीरेश जी, क्या जानकारी अंदर से आपके सूत्र आपको दे पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है सर्वे टीम को लेकर? वीरेश जी, देखिए, जो हमारे साथी नीतीश बता रहे थे कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं जो जीव जंतुओं या सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह इस तरह की चीज़ों से निपटने में भी माहिर हैं। तो ये खबर एबीपी गंगा की है। सच में 2 एक्सपर्ट यहाँ से बुलाए गए हैं, जहाँ पर ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ से कबीर चौरा हॉस्पिटल से बुलाए गए हैं जो सांप या जीव जंतुओं, विषैले जीव जंतुओं के एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनसे निपटने के लिए वो ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया गया है वहाँ पर। और जो चाबी का रहस्य है वो चाबी दे दिया गया है और जो सर्वेयर हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अब सर्वे कर रहे हैं। तहखाने का रहस्य खुलने वाला है, तहखाने के अंदर की चीज़ें सामने आने वाली हैं। 1995 में जो घटना हुई थी, दरोगा जी ने रोक दिया था, वो दरोगा जी अब सुरक्षा में लगे हुए हैं और सुरक्षा की बेहद पुख्ता इंतजाम है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो गली आप देख रही हैं वो गोदौलिया से सीधे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर जाती है और इस वक्त जब आप देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर तो केवल सुरक्षा है, केवल बैरिकेटिंग है, सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन वक्त कुछ दूसरा था। जब जुमे की नमाज हो रही थी शुक्रवार के दिन, उस वक्त हंगामा था। हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस इलाके को घेर लिया था। उसी से सबक लेते हुए इस बार पुलिस के लोगों ने कई बैरिकेटिंग, कई चरणों में लोगों को रोका है। चूंकि गेट नंबर 1 से दर्शकों को, जो दर्शनार्थी हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, इसलिए इस इलाके को यहाँ तक बैरिकेडिंग। ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, अंदर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है, दरवाजे के भीतर जा चुकी है। वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर देखिए नजर है सुरक्षा कर्मियों की। 500 मीटर का एरिया है जिसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, श्रद्धालु वहां पर नहीं आ पाएंगे। गेट नंबर 1 से ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं वो गेट नंबर 1 से ही अंदर जा पाएंगे। बाकी जो ज्ञानव्यापी परिसर के चारों ओर के चौराहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हर एक हलचल पर, हर एक तस्वीर पर लगातार हमारी नजर है। हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं।